बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है आपका हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन में, जहां हर वीडियो आपके दिल को अल्लाह की राह की ओर ले जाती है। क्या कभी आपने तन्हाई के पलों में अपने दिल से ये सवाल पूछा है कि क्या मैं अल्लाह की नज़र में पसंदीदा हूँ? क्या कभी रात की खामोशी में आपका दिल ये पुकार उठा हो कि या रब, क्या तू मुझसे राजी है? क्या मेरी जिंदगी तेरे रास्ते पर चल रही है? अगर आपके दिल ने कभी ऐसी पुकार की है तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, एक खास खबर, आज शाम 7 बजे हमारे खास सेगमेंट आपका सवाल हैदर का जवाब में हम आपके दिल के सवालों के जवाब देंगे, बहुत ही रोमांचक और दिल को छू लेने वाले अंदाज में। तो इसे देखना बिल्कुल न भूलें। अपने सवाल कमेंट्स में लिखें और हमारे साथ इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बने। हम सब इस दुनिया में कुछ न कुछ चाहते हैं। कोई शोहरत मांगता है, कोई दौलत, कोई इज्जत और कोई मोहब्बत। लेकिन कुछ दिल ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक चीज के लिए तड़पते हैं, अल्लाह की रजा, अल्लाह की कुर्बत और अल्लाह की मोहब्बत। ये वो लोग हैं जो दुनिया की चकाचौंध में भी तन्हा हैं, लेकिन उनके दिल में एक छुपी हुई उम्मीद है। उम्मीद कि अल्लाह उन्हें देख रहा है, उनसे मोहब्बत कर रहा है और उन्हें अपना खास बंदा बनाने के लिए तैयार कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको वो 5 निशानियां बताएंगे जो इस बात की गवाही देती हैं कि अल्लाह ने आपको अपना खास बंदा चुन लिया है। अगर ये निशानियां आपकी जिंदगी में मौजूद हैं तो आप वाकई खुशकिस्मत हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, अल्लाह आपको आजमाइश में डालता है। हदीस शरीफ में आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। कभी आपके अपने आप से दूर हो जाते हैं, कभी कारोबार में नुकसान होता है, कभी सेहत कमजोर हो जाती है या दिल और दिमाग थक जाता है। लोग कहते हैं कि शायद अल्लाह नाराज है, लेकिन हकीकत यह है कि यह अल्लाह की मोहब्बत का इम्तिहान है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल देखें। सालों तक बीमारी, तन्हाई और मुश्किलें, लेकिन उनकी जुबान पर कभी शिकवा नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये अल्लाह की तरफ से एक खास इम्तिहान है और इसमें उसकी मोहब्बत छुपी है। जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो उसे आसान रास्तों पर नहीं चलाता। वो उसे ऐसी राहों पर ले जाता है जहां हर कदम पर सब्र मांगा जाता है। हर सांस ईमान की आजमाइश बनती है और हर दुआ खामोशी में लिपटी हुई वापस आती है। ये आजमाइशें दरअसल अल्लाह की मोहब्बत की मोहर है। अगर आपकी जिंदगी में बार बार दुख आते हैं, अगर लोग बदल जाते हैं या आप तन्हाई में घिर जाते हैं, तो रुकिए और सोचिए, क्या ये सब महज इत्तेफाक है या कोई है जो आपको खास बनाने के लिए तोड़ रहा है? याद रखें, जो आजमाइश बर्दाश्त करता है वो अल्लाह के करीब होता है। ये दुख, ये तन्हाई, ये आंसू शायद आपकी दुआ नहीं बल्कि अल्लाह का इंतखाब है। जब आप कहते हैं या अल्लाह, मैं तेरी मर्जी पर राजी हूं, तो यकीन मानिए अल्लाह आपसे राजी है। नंबर 2, गुनाहों से नफरत और तौबा से मोहब्बत। अल्लाह के पसंदीदा बंदों की ये निशानी है कि उनका दिल गुनाहों से बेजार हो जाता है। हाँ, वो गुनाह करते हैं क्योंकि इंसान खता का पुतला है, लेकिन गुनाह के बाद उन्हें सुकून नहीं मिलता। एक अजीब सी बेचैनी, एक दर्द उनके दिल को काटता है। वो सजदे में गिरकर रोते हैं और कहते हैं, या अल्लाह, मैं अपनी कमजोरियों से थक गया हूं, मुझे माफ कर दे। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। ये वही मोहब्बत है जो दिल को नरम कर देती है। जो दिल कल तक गुनाहों में डूबा था, वो एक दिन तौबा के सजदों में सुकून पाता है। जब अल्लाह किसी को अपनी मोहब्बत के लिए चुनता है तो उसके दिल में गुनाहों के बाद एक ऐसी बेचैनी डाल देता है जो उसे सुकून नहीं लेने देती। ये बेचैनी अल्लाह की अता है। अगर आप गुनाह के बाद रोते हैं, अगर आपके दिल में नदामत की आग जलती है, तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह आपके करीब है। वो चाहता है कि आप पाक हो जाएं,
अल्लाह के प्यारों के लिए गुनाह नफरत बन जाते हैं और तौबा एक इश्क। और याद रखें, जो दिल से तौबा करता है अल्लाह उसे वैसे ही पाक कर देता है जैसे वो कभी गुनहगार था ही नहीं। नंबर 3, दुआएं देर से कबूल होती हैं लेकिन रद्द नहीं होती। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी दुआएं देर से कबूल हो रही हैं, या शायद अभी तक कोई जवाब नहीं मिला? अगर हां तो मायूस न हो। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसकी दुआओं को फौरन कबूल नहीं करता, बल्कि उसे अपने दर पर बार बार आने का मौका देता है। दुआ मांगना खुद एक इबादत है। इसमें आजिज़ी है, मोहब्बत है और यकीन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मिस्र छोड़ा तो एक दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मैं उस खैर का मोहताज हूं जो तू अता करे। ये दुआ खाली हाथ अल्लाह से मांगने की सबसे पाकीज़ा मिसाल थी, और अल्लाह ने जवाब दिया, लेकिन अपने वक्त पर। जब दिल नरम होता है तो इनकी दुनिया बदल जाती है। छोटी छोटी बातों पर आंखें नम हो जाती हैं। किसी का दुख देखकर दिल कांप उठता है, और हर मुश्किल में जुबान से निकलता है, अल्लाह बेहतर करेगा। ये नरमी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। अगर आपकी दुआएं अभी पूरी नहीं हुई तो यकीन रखें कि अल्लाह ने उन्हें महफूज कर लिया है, और जब वो वक्त आएगा आपकी दुआ इस तरह कबूल होगी कि आप सजदे में रो पड़ेंगे। नंबर 4, दुनिया से दिल उठने लगता है। कभी कभी अल्लाह आपको लोगों से दूर कर देता है। दोस्त बदल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और दिल तन्हाई में डूब जाता है। लेकिन ये सब बेमकसद नहीं होता। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे दुनिया के शोर से निकालकर तन्हाई में ले आता है, और वो तन्हाई सुकून से भरी होती है। ऐसा शख्स दुनिया में होता है, लेकिन उसका दिल सिर्फ अल्लाह से जुड़ा होता है। वो बाजार में हो तो जुबान पर अल्लाह का जिक्र, वो सफर में हो तो दिल में अल्लाह की याद, वो रोता है तो दुआ बनकर और हंसता है तो शुक्र बनकर। जब अल्लाह अपनी याद की लज्जत किसी के दिल में डाल देता है तो फिर दुनिया की कोई महफिल उसे नहीं भाती। वो सिर्फ वो लम्हे ढूंढता है जहां सजदा हो, दुआ हो और अल्लाह से एक सादा सी बात हो। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब कोई साथ देने वाला ना हो, तो सजदे में गिरकर कहिए, या अल्लाह तू है ना, बस तू काफी है। ये वही लम्हा है जब दुनिया आपसे छीन रही होती है, लेकिन दिल अल्लाह से जुड़ रहा होता है। नंबर 5, इबादत में सुकून मिलने लगता है। यह सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह ने आपको अपना खास बंदा चुन लिया है। आपका दिल इबादत में सुकून पाता है। नमाज, तिलावत, जिक्र और सजदे में आप अपने रब को महसूस करते हैं। आपका दिल कहता है, यही वो जगह है जहां मैं मुकम्मल हूं। अल्लाह के पसंदीदा बंदों का दिल बेकसों के लिए दुखता है। गुनाह देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह लोगों को अल्लाह के करीब कर दें। अल्लाह जिसे चुनता है उसे अपनी तरफ बुलाने का जरिया बना देता है। वो शख्स खुद को आम समझता है, लेकिन अल्लाह उसके जरिए खास काम लेता है। कभी उसके लफ्जों से किसी की जिंदगी बदल जाती है, कभी उसकी खामोश दुआ से किसी का मुकद्दर संवर जाता है। अगर आपके दिल में कभी यह ख्याल आया हो कि मुझे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, तो जान लीजिए कि यह ख्याल जमीन से नहीं बल्कि अर्श से उतरा है। यह अल्लाह की तरफ से दी गई मकाम है। अगर ये 5 निशानियां आपकी जिंदगी में हैं, तो रुक जाएं, आंखें बंद करें और दिल से दुआ मांगे, या अल्लाह मुझे अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले। मुझे उस राह पर चला जहां तेरी रजा हो, तेरी कुर्बत हो और तेरी मोहब्बत हो। अल्लाह की मोहब्बत वो दौलत है जो बाजारों में नहीं मिलती। ये सिर्फ दिल की सच्चाई, आंखों के आंसुओं और सजदों की गर्मी से हासिल होती है। अगर आपका दिल ये सब महसूस कर रहा है तो आप खुशकिस्मत हैं। ये अल्लाह का बुलावा है, उसकी तरफ पलटें, वो आपका इंतजार कर रहा है।
अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आज शाम 7 बजे आपका सवाल हैदर का जवाब जरूर देखें। अपने सवाल कमेंट्स में लिखें, हम आपके दिल के सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों के जख्मों पर मरहम रख, हमारी तन्हाइयों को अपनी कुर्बत से भर दे, हमारे आंसुओं को अपने अर्श की जीनत बना और हमें वो सब्र, वो सुकून और वो मोहब्बत अता फरमा जो सिर्फ तेरे दर से मिलती है। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ जाने का एक जज्बाती सफर है।